नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को हर दिन अंडा मिले, जियाद्रेज ने मंत्री से की मांग। झारखंड के बच्चे में कुपोषण खत्म हो, इसके लिए राज्य के स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर्स में मध्याह्न भोजन के तहत हर दिन एक अंडा देने के प्रावधान को लागू करने की मांग प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सह रांची यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर जियाद्रेज ने की है। उन्होंने इस संबंध में राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है। झारखंड पंचायत चुनाव के कारण मनरेगा के कार्य हुए प्रभावित मजदूरों से काम ही नहीं कराया। झारखंड पंचायत चुनाव में जहां विभिन्न पदों के प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी चुनावी प्रक्रिया में जुटे थे। इस कारण पंचायत चुनाव के दौरान गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के चिनिया प्रखंड को छोड़कर रंका, रमकंडा, भंडरिया व बड़गढ़ प्रखंड के एक भी मनरेगा मजदूर से कार्य नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि रोजगार उपलब्ध कराने के बाद भी अधिकारियों और मेट की लापरवाही के कारण इन मजदूरों से योजनाओं में कार्य नहीं कराए जाने के कारण स्थिति शून्य रही। झारखंड के सरकारी विभागों पर 445.23 करोड़ रुपए का बकाया, जेबीवीएनएल ने बिजली काटने की दी चेतावनी। झारखंड के सरकारी विभाग पर जेबीवीएनएल का 400 करोड़ से अधिक का बकाया है। ये बकाया अप्रैल और मई माह का है। जेबीवीएनएल ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द बिल भुगतान नहीं किया गया तो बिजली काट दी जाएगी। ज्ञात हो कि झारखंड के 31 सरकारी विभागों में उपभोक्ताओं की संख्या 15,061 है। नगर विकास विभाग पर सबसे अधिक 174.70 करोड़, पेयजल विभाग पर 119.30 करोड़ व स्वास्थ्य विभाग पर 27.05 करोड़ रुपया बकाया है। झारखंड सरकार ला रही है सीएम सारथी योजना, बैंक, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी को मिलेगा खर्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उसकी सरकार राज्य के नौजवानों के लिए बहुत जल्द सीएम सारथी योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आने वाले पूरे खर्च का सरकार वहन करेगी, चाहे वह प्रतियोगिता मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जेपीएससी से जुड़ी हो या बैंक, रेलवे आदि की हो, ताकि हम राजनीति के साथ बौद्धिक स्तर पर ताकतवर बनकर राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पहचान कर सकें। झारखंड में 31 जुलाई तक चलेगा कोरोना वैक्सीन महाअभियान, गांव और पंचायत में होगी टीका सभा, घर घर जाएगी टीम। झारखंड में 31 जुलाई तक कोविड टीका महाअभियान फेज टू फेज चलेगा। इसके मद्देनजर सभी जिलों को ग्राम और पंचायत स्तर पर टीका सभा करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने कोविड टीका महाअभियान फेज 2 और टीका सभा के आयोजन से संबंधित आदेश जारी कर दिया। धनबाद में तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में 12 से 14 साल के बीच मात्र 48% बच्चों को टीके की पहली डोज लगी, जिनमें मात्र 15% बच्चों से दूसरी डोज लगाई है। धनबाद में अब तक मात्र 40% बच्चों को टीके की पहली डोज और 7% को दूसरी डोज लगी है। राज्य के 24 जिलों में से 15 जिलों में 50% कम बच्चों को टीका लगा पाया है और यह लाल सूची में शामिल है। मांडर उपचुनाव पर तीसरी आंख की रहेगी नजर। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो उन्हें दिखाकर कर सकते हैं मतदान। मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिन्हित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की भी नजर होगी। इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और महिला कर्मियों की भी तैनाती होगी। इस बाबत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और जिन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां कम से कम एक महिला मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान के दिन करने का निर्देश दिया है। एक सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर और दूसरा सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के बाहर लगा होगा। उन्होंने कहा कि महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति से महिला मतदाताओं को मतदान में
सुलभता होगी और इससे अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी। झारखंड चिटफंड घोटाले में ईडी की चार्जशीट, डीजेएन कोमोडिटी यूपी बिहार समेत कई राज्यों में लगाया चुना। झारखंड में करोड़ों रुपए की कथित चिटफंड घोटाले के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने एक बयान में कहा कि पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन की शिकायत में मुख्य कंपनी डीजेएन कोमोडिटीज समेत 8 आरोपी नामजद किए गए हैं। उनसे कहा है कि रांची की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया। एक जिले या एक प्रखंड में पति पत्नी की हो सकेगी पोस्टिंग, जाने क्या है फॉर्मूला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों का क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अब हस्तांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जो शिक्षक जिस क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होंगे उसी क्षेत्रीय भाषा वाले दूसरे जिलों में उनका अंतर जिला हस्तांतरण हो सकेगा। लेकिन हस्तांतरण की शर्त यह है कि 3 साल की सेवा दे चुके शिक्षक ही अंतर जिला हस्तांतरण के लिए योग्य होंगे। बता दें, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस बाबत वर्ष 2019 में लागू नीति में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। ध्यान देने वाली बात है कि स्कूल के शिक्षकों के हस्तांतरण जून महीने में न होकर बल्कि दिसंबर में होगा। हस्तांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवश्यकता पड़ने पर हस्तांतरण की प्रक्रिया मैनुअल भी पूरी की जा सकेगी। गुमला में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को ललकारा, कहा हम जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। गुमला के परमबीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वजन पेंशन योजना सह जागरूकता कार्यक्रम में केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसी के खिलाफ जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से झारखंड के लोग डरने वाले नहीं है। बंदूक का जवाब तीर धनुष से देना आता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक योजना लाने जा रही है जिसके तहत हर घर तक मानदंड और नगाड़ा पहुंचाया जाएगा। एमपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, जानिए किस दिन होगा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, सुनियोजित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायत की प्रक्रिया तेज हो गई है। इधर जनपद पंचायत सदस्य, पंचायत और पंच सरपंच के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसकी जांच शुरू में कर दी गई। वहीं 10 जून तक नाम वापस लिए जाएंगे। 10 जून को नाम वापस लिए जाने के बाद निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, उच्च अधिकारी से पहले करे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, आदेश जारी। हाई कोर्ट ने फिर से कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक चालक, परिचालक जैसे कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक आला अधिकारियों का वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी के भुगतान से पहले उच्च अधिकारियों के वेतन का भुगतान होता है तो अदालत उच्च अधिकारियों के वेतन को रोकने पर भी विचार कर सकती है। इंदौर और भोपाल समेत एमपी के 7 शहरों में निकाय चुनाव लड़ेंगी ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राज्य के 7 शहरों में चुनाव लड़ेगी। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा शामिल है। गौरतलब है कि एमपी में निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। सुरजेवाला बोले, सरकार ने एमएसपी बढ़ाने के नाम पर किसानों के साथ फिर विश्वासघात किया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद उसे किसानों के साथ विश्वासघात करा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। बकौल सुरजेवाला, किसान की आमदनी बढ़ाना तो दूर, किसान का दर्द 100 गुना बढ़ा दिया है। 5 दिनों के भीतर कई राज्यों में बारिश के होने की आसार, आईएमडी ने जारी की सूची। आईएमडी ने 5 दिनों के भीतर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिक से अधिक बारिश होने की भविष्यवाणी की है। बिहार में गुरुवार को और कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी में 9 से 13 जून के बीच अत्यधिक बारिश होने के आसार हैं। गोवा में 10 से 13 जून तक बारिश होने की अनुमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को सौंपी 12 हाई स्पीड नौकाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई
$100 मिलियन की ऋण सहायता के तहत दिया गया है। गौरतलब है कि इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत ने किया गया था, जबकि शेष बची 7 नौकाओं का वियतनाम में बनाया गया था। देश के पहले राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को होगा चुनाव। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया है कि देश के अगले राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव आयोजित कराया जाएगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा यानी 543 और राज्यसभा 233 के 776 निर्वाचित सांसदों के अलावा राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी में विधायक शामिल होते हैं। 8 साल के भारत में बायो इकोनॉमिक 8 गुना बढ़ा है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन पर पीएम बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के उद्घाटन के मौके पर कहा, बीते 8 वर्षों में भारत की बायो इकोनॉमिक 8 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा, भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी दूर नहीं है। बकौल पीएम $10 बिलियन से बढ़कर हम $80 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों के लिए भारत गौरव ट्रेन आने को मिली अनुमति। नेपाल सरकार ने IRCTC की भारत गौरव ट्रेन को अपने देश में परिचालन की अनुमति दी। यह ट्रेन नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों धनुषा पहाड़, बावन बीघा क्षेत्र, मां जानकी जन्मस्थली मंदिर में और श्री राम विवाह स्थल से गुजरेगी। पहली भारत गौरव ट्रेन दिल्ली से 21 जून को श्री राम यात्रा सर्किट के लिए रवाना होगी। मौसम विभाग ने कहा, मानसून मध्य व उत्तर भारत में 15 जून तक सक्रिय। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि मानसून 15 जून से मध्य भारत और देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में सक्रिय होगा। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, हमारे विस्तारित रेंज पूर्वानुमान के अनुसार 15 जून तक वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। राइट्स के मुताबिक देश में 1 जून से बारिश औसतन 42% कम हुई है। संजय राउत ने कहा, देश में कुछ भी हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। शिवसेना संजय राउत ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर झगड़े कराने के आरोप लगाए। राउत ने कहा, देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा प्रवक्ता 2 अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच लड़ाई कराना चाहते थे। अगर देश में कुछ भी होता है तो भाजपा को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम हमारा काम जारी रखेंगे, लेकिन वे कब इन लोगों को संज्ञान लेंगे, इनका सबका कारण बन रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।